जी बेटा, तो ये नॉर्मल एंट्री थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। चाहे पार पे हो या प्रीमियम पे, नॉर्मली ये एंट्री तो होगी। शेयर आपने पार पे इशू किया था तब भी यही एंट्री होगी, प्रीमियम पे इशू किया था तब भी जर्नल एंट्री सेम होगी, बट डिफरेंस क्या होगा इस बात को ध्यान से समझेंगे। डिफरेंस ये होगा कि अगर कोई पैसा आपने मांगा है, कोई आपने इंस्टॉलमेंट मांगा है विद प्रीमियम और वो मिल गया, सिचुएशन तो है कि प्रीमियम को आपने मांगा और मिल गया। क्या बोला मैंने? मांगा है फिर मिल गया। अगर प्रीमियम आपने मांगा और मिल गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम एंट्री होगी। लेकिन मान लीजिए आपने प्रीमियम मांगा और आपको प्रीमियम नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसे क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब कि प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है और इस प्रीमियम को उठा के आपको डेबिट करना पड़ेगा, और यहां लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये जर्नल एंट्री होती है जब शेयर्स को प्रीमियम पे आप इशू करते हैं और फिर प्रीमियम नहीं मिलता है और उसे फोरफीट करने की ये एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, यहाँ पे भी शेयर फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड। अब देखो इतने से ना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अभी इस पे 5-6 एग्जाम्पल दूंगा ना, तब जाके ये चीज़ बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। तो आप थोड़ा सा सब्र करो, इसे अभी लर्न कर लो, याद करो, और फिर मैं जब एग्जाम्पल देने लगूंगा फिर फटाफट सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा कॉल्ड अप वैल्यू। क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। ये ध्यान रखेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू जब लिखेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगा, मतलब प्रीमियम को ऐड करके आप कॉल्ड अप नहीं देखते, एक्सक्लूड होता है। और यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आपको नहीं मिला है, नॉट रिसीव वाला। और यहाँ पे जो अमाउंट आपको मिल गया था, रिसीव्ड अमाउंट। और यहाँ पे बेटा नॉट रिसीव्ड। अब इन सारी बातों को समझना कैसे, उसको आप ध्यान से, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सर हमारे पास ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और बच्चे फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन है बेटा मेरे पास 10 रुपये का, अलॉटमेंट है 15 रुपये का, फर्स्ट कॉल है 5 रुपये का और फाइनल कॉल भी है 5 का। तो टोटल कितना हुआ बेटा? बताइए। ये टोटल 35 है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन मैंने मांगा, एप्लीकेशन हमें मिल गया, अलॉटमेंट मांगा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं मिला, फाइनल कॉल मांगा और नहीं मिला। और ध्यान से समझेंगे, इसके साथ ना 2 रुपये का प्रीमियम था। क्या था? तो एप्लीकेशन कितने का? 12 का है। लेकिन ठीक है जी, अब मैं इसकी फोरफीट की एंट्री कर रहा हूँ कि एक बंदा है, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं दिए एग्जांपल में आपको, क्लियर, लेकिन 500, 700, 1000 जो भी रहे, उसने हमें एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए थे, विद प्रीमियम दिया था, लेकिन अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो फोरफीट की एंट्री करते नॉर्मल वाला, पहले नॉर्मल वाला करते। तो नॉर्मल वाला बताओ क्या एंट्री होती? बोलो बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पहले ये नॉर्मल वाली बात करते। सर हमने आपसे बोला कि यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, कि नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड रहेगा। मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कॉल्ड अप रहेगा। क्या रहेगा? बताओ इसमें कॉल्ड अप कितना है बेटा? 10, 15, 5, 20 सब मांगे आपने। 35, 2 रुपये किसका था? तो टोटल मिला के हो रहा है 17 रुपये मांगे आपने, लेकिन प्रीमियम को एक्सक्लूड करके देखना है कॉल्ड अप में। कॉल्ड अप में आप हमेशा फेस वैल्यू वाले वैल्यू को ऐड करोगे, सुना आपने? तो बताओ क्या इस 2 को ऐड करेंगे तो कितना कॉल्ड अप है? तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? वेरी गुड। कितना मिल चुका है?
देखने में लग रहा है 10+2 मिला है, लेकिन बेटा फेस वैल्यू वाले को देखेंगे, प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा ना, तो आप उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। आप ये सोच के क्वेश्चन को कीजिए कि प्रीमियम तो है ही नहीं सर, प्रीमियम को क्या करेंगे आप, इग्नोर करेंगे। तो यहां पे प्रीमियम कितना मिला है, 2, लेकिन हमें क्या करना है इसको, तो कितना मिला पैसा, तो फोरफिटेड में। बताओ जी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल आपने मांगा था, मिला क्या बेटा, कितना हो गया बोलो, तो यहां पे कितना आएगा, 25 आएगा। अभी चेक करो, डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या सर, ये प्रीमियम का करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है सर, मिल गया तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एंट्री में दिखाना भी नहीं है। समझ में आया आपको, ये क्लियर है। अभी और 2-3 एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। पहले आप ऐसा करो, ये वाली जर्नल एंट्री, फिर ये एग्जांपल, उसके नीचे ये जर्नल एंट्री, फिर एक और एग्जांपल, फिर जर्नल एंट्री, फिर एक और एग्जांपल, फिर जर्नल एंट्री हम कर लेंगे। फटाफट नोट करो तो बेटा जी। दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं कि सर जो हमारा इशू जो हुआ था शेयर, वो टोटल 10,000 था, और जो हमारे पास फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये का, और उसमें एप्लीकेशन की अगर बात करें, या अलॉटमेंट की बात करें, या फाइनल कॉल की बात करें, ये 3 इंस्टॉलमेंट है, तो ये 3 है और ये 4 है, टोटल कितने हो गए सर, इसमें 1 रुपये का प्रीमियम है और इसमें भी 1 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक ऐसा है ना, एक ए है जिसके पास 500 शेयर्स है, हमने इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने फाइनल कॉल को भी ड्यू किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो ये हमने ड्यू करा, अब हमें फोरफीट की एंट्री करनी है। सर आप मुझे नॉर्मल जर्नल एंट्री बताइए, फोरफीट की क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे। अच्छा क्रेडिट में बताइए पहले, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, वेरी गुड। और जो पैसा ना मिले, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं, क्या हम 10,000 शेयर्स को फोरफीट कर देंगे, या 500 को, 500 शेयर्स को हम फोरफीट करेंगे सर, क्लियर है ये बात। चलो जी, ये हमारा फोरफीटेड आ गया। अब सबसे पहले बात करेंगे कॉल्ड अप की। मुझे बताओ कॉल्ड अप कितना है, ऐसा तो नहीं है बेटा 1 + 1 बोले तो 12 कॉल्ड अप है सर, कितना कॉल्ड अप है, कितना 10 कॉल्ड अप है। विद प्रीमियम लेंगे क्या, नहीं सर, उससे एक्सक्लूड कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 रुपये कॉल्ड अप में आ जाएगा। फोरफीट में बताइए, बोलिए सर फोरफीट कितना होगा, 3 + 1 होगा या ओनली 3 होगा, कितना, सिर्फ 3 रुपये होने वाले हैं। अब बताइए अलॉटमेंट जो कॉल्स इन एरियर्स में है और फाइनल कॉल है, इन सबको मिला के बताओ, ये 7 हो रहा है, लेकिन क्या प्रीमियम का अमाउंट मिला था आपको, नहीं मिला था, तो वो भी तो एरियर में गया भाई, हमने मांगा उसने वो भी नहीं दिया, एरियर तो है ना। तो टोटल 7 रुपीज़ नहीं, टोटल 8 रुपीज़ का एरियर है। अब मुझे आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें ना 1 रुपये का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है ना, जो आपको मिला नहीं है। तो बेटा जितना इसके अंदर प्रीमियम है उतना इसे डेबिट कर दो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, सुनो सर पहले सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपने जब ड्यू किया होता है तो क्रेडिट किया होता है, तो कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे सर। और कितने से डेबिट होगा सर, ये यही 500 शेयर इनटू का प्रीमियम, कितना, तो ये प्रीमियम जो डेबिट होता है, कौन से वाले प्रीमियम डेबिट होता है, जो मिल जाता है वो, या जो नहीं मिलता, जो नहीं मिलता की भी कंडीशन ये है कि वो एरियर में होना चाहिए। पहले आप इसे नोट करो, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा फिर। ये शूट 10,000 नोट करो जब तक आप, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 1 2 3 4 10
और सर यहाँ भी 1 रुपये प्रीमियम है, यहाँ पे भी प्रीमियम है, यहाँ भी प्रीमियम है और यहाँ भी प्रीमियम है। हमने ये मांगा, मिल गया, मांगा नहीं मिला, मांगा नहीं मिला, और ये नॉट मेड है, हमने मांगा ही नहीं। चलिए पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें भी इशू किया हमने कितने शेयर्स बेटा तरुण? फेस वैल्यू कितना 10, एप्लीकेशन मिल गया हमें, तो इसमें रिसीव और ड्यू दोनों एंट्री हो गई। यहाँ पे ड्यू तो हुआ है लेकिन रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव, फाइनल कॉल तो ड्यू ही नहीं हुआ, नॉट मेड। तो ध्यान रखना फाइनल कॉल को कैंसिल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो एंट्री करी ही नहीं है उसकी। क्लियर है? तो बेटा इसकी पहले तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर बात करेंगे दूसरी चीज़ों की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो एक एक करके बताना, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताओ, टू शेयर डेबिट बोल रहा है नालायक, देखो तो कह रहे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया बेटा। और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके जी, तो बात करते हैं सबसे पहले कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, सेम क्वेश्चन है। अगर मैं ए की बात करूँ, ए के पास कितने शेयर्स थे? 500। कितना है यहाँ पे? 500। यहाँ पे भी, ये भी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500। चलिए सर, अब बताइए मुझे कॉल्ड अप कितना आएगा सर? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 + 14, 10 + 13, मतलब 10 + 3 बोले तो 13 कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। कॉल्ड अप के लिए सिर्फ कौन सी वैल्यू को देखते हैं हम लोग? फेस वैल्यू। प्रीमियम को हम लोग देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? अरे सच सच बोलो नालायक। क्या हमने ये मांगा? हाँ या ना? ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा क्या? तो बेटा कॉल्ड कितना किया? ओनली 6, 10 नहीं। कितना कॉल्ड किया सर? वेरी गुड। शेयर फॉरफिटेड में आते हैं। शेयर फॉरफिटेड कौन सा अमाउंट मिल गया बेटा? सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, तो एप्लीकेशन में भी कितना मिला? तो ये बेटा ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब बताइए जो नहीं मिला है, एरियर की बात करें तो एरियर में कितना है? ये 5 प्लस ये बेटा एरियर में इंक्लूडिंग प्रीमियम देखते हैं, बताया था ना आपको। तो बेटा 5 और 2 कितना हुआ? बात समझ में आई? तो यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम देखना है, और जितना प्रीमियम आपका एरियर में रहता है बच्चे, उतने को ही आपको क्या करना है? डेबिट। किस नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे कितना आएगा सर? 500। अरे प्रीमियम तो 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 था। एक मांगा नहीं है हमने और एक मिल चुका है, और जो नहीं मिलता है सिर्फ वो हम लेते हैं मांगने पे भी। वो भी ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ड्यू तो हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। कितना है वो? 2। समझ में आ गई बात? आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा, देखता हूँ आप कर पाएंगे कि नहीं। इसको फटाफट इसे नोट करिए। जी सर, कह रहे कि फर्स्ट कॉल भी नहीं मांगते और फाइनल कॉल भी नहीं मांगते, तो बेटा जितना मांगते उतना कॉल्ड अप में जाता। साथ साथ में लिखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे साथ लिखिए। इशूड जो है 10,000 है, फेस वैल्यू 15 है, जिसमें से एप्लीकेशन 5 है, अलॉटमेंट 5 है और फाइनल कॉल भी 5 है। प्रीमियम बेटा सभी में एक अलग से इंक्लूड हो रहा है। उसमें एक अमित है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, डिड नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन। इस भाई साहब ने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसे नहीं दिए। मतलब ये हुआ कि हमें एप्लीकेशन ड्यू और रिसीव दोनों किया। अलॉटमेंट हमने ड्यू तो किया लेकिन रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू तो किया लेकिन रिसीव नहीं किया। आपको इसमें ना फॉरफीड की जर्नल एंट्री करके दिखानी है, तो पहले आप कीजिए, मैं वेट करता हूँ, फिर आपके करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना था इसको।
मालूम नहीं सर कितना आएगा, पहले कर लीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा। अप्लाई का यूज़ क्या है सर यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड क्यों चाहिए आपको, बताओ। फॉरफीड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? आपको फॉरफीटेड शेयर्स चाहिए होता है तो अमित ने जितने शेयर्स अमित के पास हैं, जिसने नहीं दिया उसके बारे में बात करेंगे सिर्फ आप। ये 15 है, 5 5 5 और ये पूरे 15 है, ये +3 का प्रीमियम है बेटा। ये कर लिया सर? चलिए जी, तो एंट्री में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे बच्चे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। तो सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो क्या 10,000 लिखना है या 300? तो 300 शेयर्स जो आप फॉरफीट करेंगे वो लिखेंगे। अब आएंगे सर कि कॉल्ड अप वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू में ये पूरे फेस वैल्यू, क्योंकि हमने फाइनल कॉल तक मांगा है, तो ये टोटल कितना हो गया फॉरफीटेड में? बताइए। सिर्फ ये हमें मिला है तो बेटा जो मिल चुका होता है उसे फॉरफीट करते हैं, और जो नहीं मिला है, नहीं मिले में ये सारी वैल्यू देख रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। सिर्फ प्रीमियम जो है वो एरियर में ही ध्यान देना होता है हमें। टोटल कितना है सर? अच्छा 6 6 12। तो जितना इसमें प्रीमियम है, जितना इसमें प्रीमियम है उतना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा। कितने से बेटा? तो 300 इंटू का, ये आपके फॉरफीटेड है। समझ में आ गई बात? तो फॉरफीटेड में आप कहीं पे भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, कम से कम फॉरफीटेड की एंट्री बिल्कुल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 41।